बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सॉल्व आपने सॉल्व करना है यानी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये आ रहा है उसने दिया हुआ है सेकंड पार्ट में 2x-3 इज़ इक्वल टू बी के इक्वल। मैट्रिक्स ए और बी उसने दिया हुआ है यानी आपने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये -3 है, इधर जा दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +3 है। अब इन सारे मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो है वो लगा दें। वैल्यूज़ क्या हैं, बी की वैल्यू हमने वो लगा दी है जो उसने दी हुई थी, +3 ऐसे ही, फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लगा दी है। अब 3 जो है इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये इन सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, ये -3, ये 6 हो जाएगा, ये -6, ये 12 और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड कैसे करते हैं, पहला नंबर पहले में ऐड, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में, इस तरह से साथ को ऐड कर दें। ऐड करना आपको आता है। अब यहाँ से हमने एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, हम इस 2 को हर एक के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 6/2 -4/2 6/2 2/2 14/2 16/2। तो ये डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका एक ही पार्ट करना था, इस सेकेंड पार्ट वो मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपने सेकेंड पार्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट ये है कि आपने मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके साथ एक मैट्रिक्स आ रहा है माइनस एक, ये मैट्रिक्स हो रहा है इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ये मैट्रिक्स इधर अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो पहला नंबर पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में, इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 2, ये रह जाएगा 2 और ये भी क्या आ जाएगा 6। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब एक इसको हम रखकर, पीछे भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमने एक्स वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे सिर्फ वो ए है। अब ए पहले यूज़ है, इसको हम रख लेंगे बी के इक्वल, इसको रख लेंगे सी के इक्वल। तो ये अगर हम इस ये ए ऐसे ही, इसके बाद हमने क्या रखा है बी को इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या रखा है हमने सी को। अब हमने मैट्रिक्स ए को फाइंड करना है तो बी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है तो दूसरी साइड पे जाके बी जो है बी इनवर्स जो है वो राइट साइड पे आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया है। अब अगर आपने ए मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो मैट्रिक्स सी होना चाहिए, वो हमारे पास है। दूसरा होना चाहिए बी का इन्वर्स होना चाहिए। बी इन्वर्स हम फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला हमें पता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, जॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं बी का। ठीक है, कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 6 - 4, तो किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करनी है पहले और चौथे की, और इन दोनों का क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। तो ए इनवर्स का बी इनवर्स का फार्मूला आ जाएगा एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो ये जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, देन आप उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के साथ डिवाइड करना, आपके पास मैट्रिक्स जो है वो ए जो है फाइंड हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट जो है आप सारा खुद करेंगे। ठीक है, यानी बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, ये ए हमारे सी में हमारे पास पहले ये सब। अब क्या करेंगे, हम पहले ए लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू, फिर सी की जो वैल्यू है वो लगा देंगे, जो हमने बी इनवर्स फाइंड किया वो लगाएंगे। ठीक है, दान इनको मल्टीप्लाई करके आपस में और 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मैट्रिक्स ए निकल आएगा। 3.3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट का तो आपको पहले ही पता है, उसमें आता है माइनर एंड कोफैक्टर्स। अब किसी मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर जो है, इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। माइनर का हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, देन द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। कहता है ए आई जे, यानी जैसे हमारे पास A11 होता है, A12 ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ए आई जे डिनोटेड बाय, उसको हम लिखते कैसे हैं, एम आई जे। यानी अगर ए आई जे है तो हम लिखेंगे एम आई जे, यानी अगर A11 है तो हम लिखेंगे M11। अगर A22 का फाइंड करना है तो आप लिखेंगे A22, या अगर A23 का करना है तो आप लिखेंगे A23। इस द डिटर्मिनेंट, वो आपके पास एक डिटर्मिनेंट आता है ऑफ 3 - 1 क्रॉस 3 - 1, यानी पहले वो हमारे पास था 3 आर्डर का, अब उसका क्या होगा, आर्डर जो है वो कम हो जाएगा, एक एक कम आ जाएगा। यानी पहले 3 × 3 था, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम थे। अब क्या होगा, जो आप माइनर फाइंड करोगे उसका आर्डर जो है 3 के बजाय से कम हो जाएगा, यानी 2 × 2 का आ जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म बाय द डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द ए। यानी कहता है अगर आप
ए आई जे का फाइंड कर रहे हो मिरर, तो क्या होगा, उसकी ith रो को कैंसिल कर देना है और jth कॉलम को कैंसिल कर देना है। यानी ये फर्स्ट वाला आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखूँ, जैसे कि देखें इसी को लेट करने के, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट लिखा है, मैट्रिक्स में क्या होता है वो कह लें कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज। अब आपने फाइंड करना है -1 का माइनर, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड होगा, अब देखें -1 जो है कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी ये आ रहा है A22, ये है, ठीक है। तो अगर इस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड करते, उसने कहा था अगर लिखा होगा A22, उसको लिखते हैं हम, असल में लिखते A22 नहीं, हम उसको लिखते हैं M22। तो आएगा कैसे, आपने पहला एलिमेंट होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, आप क्या करो सेकंड रो को छोड़ दो, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, वो भी 2 आ रहा है, यानी दूसरे कॉलम को छोड़ दो, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ को बाकी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो आपके पास वो इस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 5 -4 -2 एंड 2, ठीक है। यानी अगर किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो तो आप चेक कर लें पहले उसकी पोजीशन कौन सी है। जैसे अगर आपने 3 का माइनर फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे, अब 3 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी आप फिर फाइंड करोगे सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है M21, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, आप सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट लिख देंगे, यानी -2 -4 1 और 2 का जो है ना वो आप डिटरमिनेंट लिखोगे आपके पास, तो किसका माइनर आ जाएगा, इस 3 का माइनर आ जाएगा। खैर उसमें उसने डायरेक्ट बताया होगा, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन आपने कर लेनी है। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होता है, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिनोटेड बाय, अगर आपके पास एलिमेंट आ रहा है ए आई जे का, आपने कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसको डिनोट करते हैं हम ए आई जे, वहाँ पे हमने एम आई जे लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए आई जे, इज़ डिफाइंड बाय, और डिफाइन कैसे करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाई मीटर, ठीक है। यानी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, जैसे यही हम एग्जांपल कह लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आपने जो कोफैक्टर फाइंड करना है वो A21 का फाइंड करना है, लेट अस सपोज, यानी इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इसके कोफैक्टर को हम लिखेंगे क्या, A21 ही लिखेंगे, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो आपने करना क्या, सबसे पहले ये लिखना है -1 की पावर, जो भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है 2 और 1 है, इन दोनों को ऐड कर देना, 2 + 1 और साथ आ जाएगा M21। तो M21 कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर उसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, यानी ये कोफैक्टर का फार्मूला आ रहा है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएंगे तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ये जैसा आपने डेफिनेशन और ये फार्मूला जो है वो याद कर लेना, MCQs वगैरह में आते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं 105 पेज पे, इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ये याद करनी है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो मेन हैं, जो हमने ज़्यादा यूज़ करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स ए आ रहा है तो कहते हैं जो ए का डिटर्मिनेंट है और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। MCQs में पूछा जा सकता है ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड्स में ये है इन अ स्केयर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम आर इंटरचेंज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस, यानी कहता है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स कोई डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 या 2 4, चलें, कहता है अगर आप क्या करते हो, कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो, यानी मैं क्या करने लगा हूँ, वन और पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज करने लगा हूँ, ये पहले वाली जो थी वो दूसरी बन जाए और जो दूसरे वाली थी वो पहली बन जाए रो, तो बाहर क्या होगा, कहता है बाहर माइनस आ जाएगा, बस ये है। यानी अगर आप 2 रोज़ या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो आपस में तो क्या होता है, बाहर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह से थर्ड ये है, कहता है स्केयर मैट्रिक्स A has 2 identical rows or 2 identical columns, then determinant of A is equal to 0। कहता है अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम आ जाएं,
तो कहता है आप उसका आंसर, उस डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हो बगैर उसको उसकी वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, यानी किसी रो या किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम अगर आइडेंटिकल यानी सेम आ जाएं तो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का आंसर आप डायरेक्ट ज़ीरो लिख दोगे। नंबर 5 ही है, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रोज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के टाइम डिटर्मिनेंट। यानी कहता है अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को जो है ना वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ या 3 के साथ या 4 के साथ, तो क्या होता है, क्या होगा, वो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। नंबर 6 ये है कि अगर दो रोज़ या दो रोज़ आपस में अगर किसी रो में दो दो एलिमेंट अगर ऐड हो रहे हैं तो आप उसके दो डिटर्मिनेंट बना सकते हो। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट में क्या होगा, पहला पहला नंबर आएगा, ये दोनों कॉलम तो दोनों में आएंगे, पहला दूसरा और तीसरा कॉलम सेम रहेगा, पहला नंबर जो है एक डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, दूसरा दूसरा नंबर जो है वो दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, ये वाले दोनों सेम ही रहेंगे। मोस्ट यही थी जो हमने यूज़ करनी है, बाकी अगर आप ना भी यूज़ करें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यही है कि एक और एक ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। अगर दो रोज़ या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर दो रोज़ और दो कॉलम आपके पास सेम आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। हाँ, ये 4 वाले छोड़ दी। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। कहता है यानी अगर किसी मैट्रिक्स की एक रो या पूरा एक कॉलम जो है वो ज़ीरो आ जाए तो फिर भी उसका डिटर्मिनेंट जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, बगैर आप चेक किए उसको बता सकते हो। ये आपने एक दफ़ा देख लेनी, कल हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।